अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वीज़ा स्टैंपिंग अभी सऊदी का इंडिया में वीएफएस में हो रहा। आज वीएफएस वालों का मुझे कॉल आया था। कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा और बहुत इम्पोर्टेंट मैटर पे मैंने ट्विटर में ट्वीट करा था, इसी के बारे में बात हुई। आप लोगों को जानना ज़रूरी है, हमें और आपको अवेयर रहना है ताकि वीएफएस में मनमानी ना हो। ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। आप में से मुझे लगता है 90% लोग वीएफएस से सफ़र कर रहे होंगे। क्या क्या मैटर पे मैंने ट्वीट किया था पहले वो जान लीजिए। वीएफएस कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, मैंने ये 3 वीएफएस को स्पेशली अपने ट्विटर अकाउंट में, एक्स अकाउंट में हाईलाइट किया था। क्या इशू हाईलाइट किया था कि कोलकाता वीएफएस में फीस ज़्यादा लगा, 16,600 रुपये लगा नॉर्मल सबमिशन। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनके वाइफ का, ये इशू को मैंने हाईलाइट किया था। हैदराबाद वीएफएस में मेरा ही एक सब्सक्राइबर के फैमिली को रिटर्न कर दिया था, उन्होंने फोर्स करे थे लाउंज में करने के लिए, फिर बाद में उनका सबमिशन हुआ। वो मैटर पहले ही क्लोज हो गया था, लेकिन उस पर भी आज उन्होंने बात किया, है ना। एक वो हो गया। एक मुंबई में भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके मम्मी का वीज़ा स्टैंपिंग के लिए बहुत सताया उन्होंने, रूड बिहेवियर था, लाउंज लेने के लिए फोर्स कर रहे थे। ये सब मैटर में बात हुई। इसके अलावा देखिए, वीएफएस में फीस आजकल ज़्यादा ले रहा, नॉर्मल फीस, इस पे बात हुआ। आप लोग देख रहे हैं ना, जो रिसिप्ट मिलता है वीएफएस का, जो बिल आता है, उसमें फीस ज़्यादा लगता है, देख लेना आप लोग। इसके बाद वीएफएस में जो रूड बिहेव कर रहा या लाउंज के लिए वो लोग फोर्स कर रहा, नाम पूछने पे नाम नहीं बता रहे वो लोग, ये भी इशू हाईलाइट किया था। लाउंज के लिए फोर्स कर रहे हो लोग, सबमिशन लाउंज में करो, ऐसा बोलते देखना, एक्स्ट्रा पैसा दो ठीक हो जाएगा। ये मैटर पे भी बात हुआ। वीएफएस अपॉइंटमेंट जो हम लोग बुक करते हैं, अभी वीज़ा स्टैंपिंग के लिए हमें वीएफएस जाना है। वीएफएस ऐसे जाने से वो लोग सुनते नहीं, अपॉइंटमेंट बुक करना, मालूम है ये चीज़। अब अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए 20 मिनट का टाइमलाइन दिया है वीएफएस ने, कि 20 मिनट के अंदर आपको पूरा फॉर्म भरना है। 20 मिनट में नहीं भरे, एरर आएगा, अपॉइंटमेंट होगा नहीं। ये एक सताने का जरिया है, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट लेके जाओगे ना तो 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा लेगा, लाउंज लेना पड़ेगा, फिर हो जाएगा, तो सब पैसा का खेला है। अब एक बात बताइए, ये इशू को हाईलाइट अगर नहीं करेंगे कौन करेगा भाई। अभी तक मुझे लगता है पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी छानबीन कीजिए ना, मीडिया में कहीं पे भी ये सारा इशू को किसी ने हाईलाइट नहीं किया। लेकिन ये सबसे परेशानी हो रही थी। 4 आदमी का अपॉइंटमेंट एक साथ अगर लेना है, 20 मिनट में किसी का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। रंजन भाई से मेरी एक बार बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया, शानूर कभी कभी यार टाइम लग जाता है। और भी कई लोग से बात हुआ, टाइम लगता है अपॉइंटमेंट में, एक एक चीज़ देख के करना पड़ता है। और ऊपर से अभी वो लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का भी ऑप्शन दे दिए कि भाई वो करना है आपको। तो ये जो मनमानी ड्रामा, ये सब पे मैंने वो लोग से क्वेश्चन करा था, ट्विटर में जवाब आया, कॉल करना पड़ा मजबूरन, ये सारे मैटर को सुनना पड़ा। फिर दुबई में ये सब अपलोड करना नहीं है, दुबई का वीएफएस में मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि दुबई में वीज़ा स्टैंपिंग के लिए अगर जाओगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है, खाली डिटेल भरना है, जैसे इंडिया में पहले था। अभी वो लोग नहीं मांगते, लेकिन इंडिया में मांगते। भाई सेम कंट्री का, सेम वीज़ा कैटेगरी, सेम प्रोसेस, लेकिन आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोल रहे हो, दुबई वाला नहीं, ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों। यही सब मैटर पे बात हुई। मैं प्रूफ के तौर पे कॉल रिकॉर्डिंग भी किया हूँ, सुना दे रहा हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग मैंने बहुत लंबा चौड़ा किया है। कितना देर उनसे बात हुआ था, तकरीबन मुझे लगता है आधा घंटा तक बात हुआ था। आधा घंटा सुनाऊंगा, पता नहीं आप लोग का पेशेंस भी होगा कि नहीं। तो ये 21 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा, क्या जस्टिफिकेशन दिया। Actually, I have submitted in Kolkata VFS. Okay, Kolkata. So, okay. And however, you mentioned like 4 different PSC names, like one is Hyderabad and one is Mumbai, where the officers are pitching PL. Actually, I have
My colleague submitted in Hyderabad, and he has also very bad experience there in VFS. And one of my friend, he submitted in Mumbai. He also faced a lot of problems. And I also belong to Jharkhand. Actually, my colleague submitted in Kolkata VFS, his wife, and they charged more than 16,000 for normal submission. I think it's a huge amount. Yeah. Exactly, sir. So, my only question is, sir, where your friends रोक रहा हूँ. इंग्लिश में पूरा कन्वर्सेशन है एक्चुअली. मजाक मत उड़ाना, मेरा इंग्लिश उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. हाँ, इतना है कि मैं समझा सकता हूँ और समझ सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. तो दरअसल मोहम्मद मजहर या अजहर नाम था बंदे का. उन्होंने कॉल किया था. उन्होंने बोला कि सर आपने हाईलाइट किया है इशू के कोलकाता VFS में प्रॉब्लम है, हैदराबाद में, मुंबई में, क्या क्या वो आप बताइए. वो बंदे ने एस्केलेट किया भी. तो मैंने वही बताया जो स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था. अब देखो उसके बारे में उन्होंने क्या बताया, है ना. वीडियो थोड़ा फास्ट सुनते हैं ताकि समझ में आए. The Injaz number I shared in Twitter is E80209241. That is belong to Kolkata VFS. So firstly, I will talk about this, that why Kolkata VFS charged her wife more than 16,000 for normal submission. I need answer for this. Yeah. Then I will move on to Mumbai and Hyderabad. So, do you face any issue at the Kolkata VFS Center? Yes, I faced a lot of things. Firstly, they said your visa can be refused from embassy if you will pay us 22,000 rupees. Then you will get your visa in 2 to 3 days. Like that. ये चीज़ आप में से कई लोगों ने फेस किया होगा. VFS वाले आपको इनडायरेक्टली लॉन्च लेने के लिए अप्रोच करते हैं. वो लोग बोलते हैं कि अभी दिल्ली से मत करो, मुंबई से करो, मुंबई से वीज़ा जल्दी आ रहा, 2 दिन में लगेगा. या किसी को बोलते हैं दिल्ली से करो, 2 दिन में आएगा, मुंबई से नहीं आएगा. इसके लिए आप एक काम कीजिए, 22,000 पे कर दीजिए, आपका 2 से 3 दिन में वीज़ा आएगा. और ये सब मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ है. मैं चाहूँ तो VFS के अगेंस्ट एक पूरा डॉक्यूमेंट्री रेडी कर सकता हूँ. मैं ये खबर एक्सट्रीम मीडिया को भी दे सकता हूँ. यही चीज़ उनको प्यार से समझाया और बंदे ने बहुत प्यार से मान भी लिया. आगे सुनिए, आगे मैं बता रहा हूँ. So I couldn't understand that what is the logic behind this. What the Kolkata staff informed you, sir? Yes. Like I'm just not knowing what you're saying here. Yeah, Kolkata VFS staff, they said like this. And one more thing, brother. They were refusing to open their names. When I asked my colleague's wife that ask her name or his name, what is his name, who is taking your application? Yeah, Kolkata and Hyderabad also. But they refuse to tell their names. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, अब से आप लोग जो भी जाइएगा VFS, आप लोग तो नहीं जाते हो, आपके फैमिली जाते हैं, उनको जरूर बोलिएगा उनका नाम पूछे. ये किसी भी काम के लिए हमारा राइट है, हमारा अधिकार है कि हम उनसे पूछें, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो या प्राइवेट, कि भाई आपका नाम क्या है, और उनको बताना भी है. इससे पहले हैदराबाद का जो एरिया मैनेजर का कॉल आया था VFS का, उन्होंने मुझे बोला था कि शानवर बैचेज पे सबका नाम लिखा रहता है, लेकिन मैंने चेक किया हैदराबाद के कई लोगों का ना सिर्फ बैच है, VFS तहसील लिखा हुआ, नाम उनका नहीं है. यही चीज़ मैंने इस बंदे को भी बोला. तो आप लोग अब से कहीं भी भेजोगे अपने फैमिली को वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, उनका नाम जरूर पूछने बोलना, नाम, ताकि हम और आसानी से उस इशू को हाईलाइट कर सके अलॉन्ग विद देयर नेम्स. आगे सुनते हैं.
They said no, not allowed to tell our name. Why not allowed to tell their names? They could share their names. No, sir. However, they will have their ID card and the name matches. So I feel like it is easy to view their names on the name badge and the ID card. Good questions, but I show there is no name mentioned on their badges. Only there is written VFS Tashir. No, sir. However, each center is even I don't have ID card with my name and then designation. Everything is clear. Maybe they are hiding. Maybe they are hiding. You just need to cross check it, brother. Sure. ये भी हो सकता है कि उनका बैच में नाम है, क्योंकि ये चीज़ मैं भी सोच रहा था। जब इंडिया में मैं प्राइवेट जॉब करता था कॉल सेंटर में, तो हमें आईडी दी जाती थी, आईडी पे नाम होता था। वीएफएस में भी है, बट वो लोग वो आईडी पहनते नहीं होंगे, इस वजह से नाम नहीं दिखता है। बाद में मुझे पता चला ये चीज़, तो आप लोग देखना ये चीज़ ज़रूर। हाँ, जबकि एक वायलेशन है कोई भी कंपनी का, आईडी रखना ज़रूरी होता है। आईडी नहीं रखोगे तो उसका जॉब का वायलेशन होता है। So I'll start with the Kolkata. Just give me the point what they have said you while processing the application or pitching towards the peer. Same thing they said. They said if you will pay us 22,000 rupees. Indirectly, they were approaching for launch services because I am aware of this launch. What is launch VFS? What is normal submission? So you mean to say that they had taken you directly to the launch without informing the charges and everything? Yes. Indirectly, they are trying to, convert it normal to launch. They are fooling people. Yeah. This is not good. This is not good at all. ये बंदा लिख रहा था, जो चीज़ इशू मैंने बताया ना, वो लिख रहा था। आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, है ना। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है, अब हैदराबाद में सबमिशन जो है ना इजी हो रहा है, वो लोग तंग नहीं कर रहे, क्योंकि इशू हाईलाइट हो रहा है ट्विटर में। मैंने आपको बोला था आप सबको कि ट्विटर में जुड़ जाइए, काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग फॉलो भी कर रहे, रीट्वीट भी कर रहे। अब हम लोग मनमानी करने नहीं देंगे। यूजुअली होता क्या है ना, लेडीज़ बच्चे लोग जाते हैं वीएफएस में, तो लोग कोई बोलने वाला पूछने वाला नहीं होता, सीधी सादी होती है बेचारी औरत लोग, उनको बेवकूफ़ बना दे रहे, इसलिए वो लोग मनमानी कर रहे हैं। ये चीज़ हमें करने नहीं देना है। फीस के बारे में भी मैंने पूछा, फीस में भी वो लोग बढ़ाए हैं, ऐसा चूना लगा रहे ना भाई, सुन के हैरान हो जाइएगा आप लोग। सुन लीजिए, उसके बाद मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। We'll move on next question. The total VFS fees you mentioned there, you can check down. रुकिए, Give me a second so that I can just check the receipt. Sure. ये रिसिप्ट चेक कर रहा था, You can take your time. Okay. ये चेक कर रहा, मैं थोड़ा स्पीड करता हूँ। वो चेक ही कर रहा था उस समय, जब आएगा मैं स्लो कर दूंगा। सुन लीजिए वो बंदा क्या बोल रहा है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये फीस हम लोग का कैसे बढ़ रहा। अभी जो 16,000 के ऊपर आ रहा वीएफएस का फीस नॉर्मल में, ये क्यों बढ़ा है? पहले तो इतना नहीं आता था, 13,500-14,000 होता था। I'm not talking about that because that is common. That is very common. MOFA fees and insurance fees will applicable for customer. But there is VFS charges which is mentioned in receipt. I'm asking about that. अब देखिए, वक्त को जाया नहीं करते, मैं ही आप लोग को बता दे रहा हूँ। जो आप लोग को रिसिप्ट मिलेगा ना वीएफएस से, देखना उसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें से रुकिए, मेरा दूसरा फ़ोन में मैं यही चीज़ को ट्विटर में भी ट्वीट किया था उनको। एक इंजाज फीस जो वीज़ा का फ़ीस है वो तो लगेगा ही जितना है वो, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट लेती है और उसका फ़ीस भी लेता है वो लोग। एक इंश्योरेंस फ़ीस और एक इंश्योरेंस का सर्विस फ़ीस। ये इंश्योरेंस का सर्विस फ़ीस नहीं लेना है, ये गलत जा रहा, 1,000 रुपये के करीब, 980 रुपये, क्योंकि इंश्योरेंस तो हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। इंश्योरेंस का अगर 3,000 है तो भाई काफ़ी है, वही पे करना है ना। अब उसका अलग से और सर्विस फीस ले रहा है लोग 1,000।
मतलब 30%, 33% ये भी लग रहा है। तो ये फीस गलत है, इसको हम लोग आगे हाईलाइट करेंगे। छोटा छोटा चीज़ ध्यान देना है। एक और हैरानी की बात बता रहा हूँ। मान लीजिए 3 फैमिली मेंबर है आपका, तो ये इंश्योरेंस सर्विस फीस जो है ना, 1,000 करके, ये 980 जो दिख रहा है, मैं 1,000 उसको मान रहा हूँ। 3 लोगों का लगेगा 1,000 करके, मतलब 3,000 ये लगेगा। एक ही बार सिर्फ एक आदमी का नहीं लगेगा, वन टाइम नहीं लगेगा इंश्योरेंस, ये फीस, सर्विस फीस 3 टाइम लगेगा। 3 लोग हैं तो, 4 लोग हैं तो 4 बार लगेगा। तो ये तो गलत है भाई, तो ये बहुत गलत है। मैं ये चीज़ बोला उनको, तो उन्होंने खाली मेरा कंसर्न नोट किया। और बता रहा हूँ, नीचे में देखना सर्विस फीस रहेगा VFS का, इसमें GST है, वो तो अलग है, गवर्नमेंट का, हमारे इंडिया का 18% GST उसमें। कोरियर फीस है, कोरियर फीस और सर्विस फीस, ये 2 मेन। इसमें देखो कैसे चुना लग रहा हम लोग को। फॉर्म प्रिंट का अलग, एक प्रिंट का 140 रुपया चार्ज है, इन्होंने वो भी लिया था। और SMS का अलग 186 रुपया SMS का। ये दोनों चलो साइड रख देता हूँ, ये 2 पे बात करता हूँ, कोरियर फीस और सर्विस फीस। मान लो किसी का 3 फैमिली मेंबर है, तो कोरियर सर्विस कितना लगेगा मालूम है? 932 रुपये इंटू 3, यानी 3,000 के करीब कोरियर चार्ज लगेगा 3 लोगों का। पासपोर्ट जब आएगा तब आप लोग देखना एक साथ आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताना। सर्विस चार्ज 3,000 ले रहा है। 3,000 कौन सा कोरियर कंपनी का है भाई? वो लोग DTDC से बेचता है या ब्लू रोड से बेचता है, इतना सर्विस चार्ज है ही नहीं। कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग कि कोरियर का चार्जेस कितना है। और देखिए सर्विस फीस जो VFS का, VFS ये जो सारा काम करके दे रहा है, उसका कितना लेता है वो लोग मालूम है? GST मिला करके 2749, 27.5, करीब 3,000 रुपये एक बंदे के ऊपर। हैरानी की बात यह है, अगर आपका 3 फैमिली मेंबर है तो भाई 3,000 तीनों का देना है, 9,000 रुपये वो लोग का सर्विस चार्ज। तो ये क्या है? लूट नहीं तो क्या है? आप खुद सोचिए और मुझे कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट इशू हमें ये सारा चीज़ हाईलाइट करना है, ये इतना फीस क्यों है। हो सकता है बहुत लोग अवेयर नहीं है, हो सकता है बहुत सारे ऑफिसर्स ही हमारे अवेयर नहीं है, इसलिए हमें मदद नहीं मिल रहा। कमेंट करके आप लोग जरूर बता देना कि ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।